हिमाचल में खराब मौसम का असर सेब की उपज पर और परिवहन पर भी पड़ा है। इस सीजन में जहां मौसम की मार की वजह से पिछले सीजन की तुलना में उपज आधी होने की संभावना है, वहीं सड़कें बंद और हाईवे बह जाने की वजह से सेबों को बड़े ट्रकों की जगह छोटे पिकअप गाड़ियों और जीपों में ले जाया जा रहा है। ये सेब उत्पादकों और थोक विक्रेताओं दोनों के लिए महंगा पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के ऊपरी इलाकों और कुल्लू मनाली में भारी तादाद में सेब की पैदावार होती है। इसमें सेब की क्वालिटी के हिसाब से सेब की पेटी किसान के द्वारा 700 से लेकर 3500 तक की कीमत में बेची जाती है और एक पेटी में करीब 26 से 27 किलो सेब होता है। वहीं छोटे मीडियम क्वालिटी सेब की कीमत पिछले साल 1000 रुपए प्रति पेटी से कम थी और इस सीजन में वही पेटी पंचकुला एप्पल मार्केट में करीब 1700 रुपए में बिक रही है। परिवहन लागत और माल भाड़े के बाद बाजार समिति शुल्क जोड़ने के बाद यही सेब की पेटी कम से कम 2000 रुपए में बिकेगी और ऐसे में हिमाचल प्रदेश भारत में सबसे बड़े सेब उत्पादक राज्यों में से एक है। राज्य की बाजार हिस्सेदारी 25% तक है और राज्य के सेब उद्योग का बाजार करीब 5000 करोड़ रुपए है। देश में लगभग 25 लाख मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है, जिसमें से 14 से 18 लाख मीट्रिक टन कश्मीर से और 4 से 7 लाख मीट्रिक टन हिमाचल प्रदेश से आता है। शिमला हाईवे का बड़ा हिस्सा भी बह चुका है, जिसके बाद छोटी गाड़ियों के लिए जैसे तैसे बगल से रास्ता बनाया गया है और अब शिमला की तरफ से आने वाली गाड़ियां नाहन या फिर नालागढ़ होकर आ रही हैं। इससे 50 से 150 किलोमीटर का ज्यादा रास्ता तय करना पड़ रहा है, समय भी ज्यादा लग रहा है और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बढ़ गया है। ऐसे में सिर्फ छोटी गाड़ियां ही सेब लेकर आ पा रही हैं, क्योंकि नालागढ़ की रोड संकरी है और इसमें कुरिहार से चंडीगढ़ सीधे चक्की मोड़ आते हुए छोटी गाड़ी का जो किराया 4500 रुपए लगता था, वो अब दूसरे रास्ते से आने पर 5500 से 5800 रुपए तक लिया जा रहा है। कुल्लू मनाली की ओर से आ रहे सेब भी कई जगह से डाइवर्ट हो चुके हैं। रास्तों से घूम घूम कर इन गाड़ियों को लाना पड़ रहा है और ऐसे में सेब खराब होने का खतरा भी बना हुआ है और खराब सेब की कीमत को भी मार्जिन में जोड़ दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा है तो सीधे तौर पर व्यापारी और किसान ये खर्च भी सेब की कीमत के साथ लगाकर ही बेच रहे हैं। पंचकुला की एप्पल मार्केट से सेब देश के तमाम हिस्सों में सप्लाई होता है। यहाँ पर व्यापारी बता रही है कि हर पेटी पर ट्रांसपोर्ट की कीमत 50 रुपए तक बढ़ गई है और ऐसे में अगर एक गाड़ी में 100 पेटियां लाई जा रही हैं तो किराया भी करीब 5000 तक ज्यादा देना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश का सेब पूरे देश में काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन इस बार जो हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हुए हैं, कई हाईवे चाहे मनाली हो या फिर चंडीगढ़ शिमला हाईवे सब बह चुके हैं। इस वजह से रूट डाइवर्ट होकर जो सेब है वो देश की मंडियों में पहुंच रहा है। मैं इस वक्त पंचकुला की एप्पल मार्केट में मौजूद हूं। यहां पर आप देखिए सेब की ये पेटियां जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये हिमाचल से आई हैं और आगे पूरे देश में इस सेब की सप्लाई होगी। लेकिन सेब के व्यापारी जो हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो माल भाड़ा है वो इस बार पिछले साल की तुलना में ज़्यादा देना पड़ रहा है। कितना माल भाड़ा बढ़ गया है और उसकी क्या वजह मानते हैं आप? 50 रुपये भाड़ा बढ़ गया। उसका कारण है कि गाड़ियां डाइवर्ट होकर आ रही हैं। हर पेटी पे 50 रुपये भाड़ा इंक्रीज हो गया है ड्यू टू गाड़ियां जो है डाइवर्ट होकर आ रही हैं। तो फिर आप लोग कीमत भी उसी हिसाब से चार्ज कर रहे हैं? किराया किसान दे रहा है या व्यापारी दे रहा है? उसकी मार किसान को है, आम आदमी को नहीं है। किसान को मार है उसकी, जो खरीदार है उसको बिल्कुल कोई मार नहीं है। उल्टा रेट कम हुए हैं सेब के। उसका कम होने का कारण जो छोटा साइज का सेब है उसको, जिसको हम पिट्टू कहते हैं, जिसमें 310 दाना होता है, वो आगे जाके 1500 से 1800 रुपये बिकना शुरू हो गया। वो पहले 2500 से 3000 बिक रहा था। उस वजह से मार्केट में स्लंप है, डाउन है मार्केट और भाड़ा भी बढ़ गया, तो इससे किसान को नुकसान है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? सेब खरीदने आए हैं आप? हाँ, आंध्रा से आए। तो आंध्रा लेके जाएंगे? हिमाचल का सेब वहाँ भी बहुत पसंद है? हाँ, पसंद है तो आते ना। तो कितना खर्चा बढ़ गया? माल भाड़ा ले जाने लाने का कितना खर्चा बढ़ जाएगा? 60-70 रुपये अपने को ज़्यादा हो गया हर पेटी पर? हर पेटी पर। आप भी सेब लेने आए? सेब लेने आए। जलगांव। कहाँ से? जलगांव। महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र जलगांव। तो कितना माल भाड़ा आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है? हमको 40 से 50 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है बस। 40 से 50 रुपये हर पेटी पर? हाँ, और रेट भी बढ़ गया है सेब का मार्केट में पहले साल से। ये साल पहले 1500 से 2000 रुपये तक के मिलता था माल, अभी 2000 से 3000 रुपये मिल रहा है माल। तो यहाँ से लेके जाएंगे, उसमें ख़राब भी हो जाएगा कुछ सेब और माल भाड़ा तो जोड़कर कितने रुपए किलो तक बिकेगा? करीबन 130 रुपये 120 रुपये हमारे घर में गिर रहा है। 140-150 रुपये का व्यापार हो रहा है। उसमें भी दिक्कत हो रही है, उठ रहा नहीं है माल, ज़्यादा कम सेलिंग हो रहा है। सेब की क्वालिटी भी देखनी पड़ रही है। हाँ, हल्का भारी। आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र, नांदेड़। नांदेड़ से सेब लेने आए हैं यहाँ पंचकुला? जी। तो हिमाचल का सेब कितना पॉपुलर है? बहुत पॉपुलर है।
लेकिन इस बार जो माल भाड़ा या सेब की कीमत में कोई असर देख रहे हैं पिछले साल? रेट बहुत दबा गई है इस साल और भाड़ा भी बढ़ गया है। और अब रास्ते में जो माल खराब होगा उसकी कीमत भी आप लोग पूरी करते हैं? हाँ, पूरी करना पड़ेगा ना, तो हमारे रिस्क है। ठीक है, तो सेब की क्वालिटी पर भी असर हुआ है जो इस बार बारिश बहुत हुई? क्वालिटी नहीं आ रही है, जो पिछले साल आई वो क्वालिटी ये साल आई नहीं। तो जो क्वालिटी है सेब की उस पर भी असर पड़ा है, क्योंकि जो बेमौसम बरसात हुई है हिमाचल में उसका असर है कि कई सेब पकने से पहले या फिर उस तरह की क्वालिटी नहीं दे पाए जिसके लिए जाने जाते हैं। लेकिन अभी भी जो हिमाचल का सेब है वो काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन माल भाड़ा बढ़ गया है क्योंकि कई रूट डाइवर्ट हैं। इस वजह से कीमत जो छोटे व्यापारी हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में सेब को लेकर जाते हैं उनको ज़्यादा चुकानी पड़ रही है, और इसका असर ये होगा कि आने वाले दिनों में सेब की कीमतों में इजाफा हो सकता है। हालांकि जो सेब की क्वालिटी है उसके आधार पर ये रेट तय होता है, तो कोई फिक्स रेट नहीं है। अगर अच्छी क्वालिटी का सेब है तो उसकी एक पेटी 3500 रुपये किलो तक 3500 रुपये तक भी बिक रही है, और एक पेटी के अंदर 26 से 27 किलो सेब होता है। तो सेब की क्वालिटी के आधार पर भी कीमत तय हो रही है, लेकिन जो माल भाड़ा लगातार बढ़ गया उसका असर भी सीधे तौर पर सेब की कीमतों पर देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का सेब काफी फेमस है और पंचकुला की एप्पल मार्केट में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी व्यापारी सेब खरीदने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इन व्यापारियों का कहना है कि माल भाड़ा बढ़ने की वजह से पिछले साल की तुलना में सेब काफी महंगा हो गया है और सेब की क्वालिटी भी खराब मौसम की वजह से काफी डाउन है, और सब खर्च मिलाकर जब सेब ग्राहक के पास पहुंचेगा तो जाहिर तौर पर महंगा बिकेगा। हिमाचल प्रदेश से छोटी गाड़ियों और मिनी ट्रकों में सेब लेकर पंचकुला एप्पल मार्केट आ रहे ड्राइवरों के मुताबिक सड़कें और हाईवे बह जाने के बाद अल्टरनेट रूट से घूमकर सेब को लाना पड़ रहा है, और ऐसे में रास्ते में जोखिम भी उठाना पड़ता है। संकरे और खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और घंटों ट्रैफिक जाम में भी फंसना पड़ता है, और इसी वजह से ही माल भाड़ा भी उसी हिसाब से बढ़ा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश का सेब उत्तर भारत में काफ़ी पॉपुलर है। पंचकुला की एप्पल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर शिमला से और मनाली से काफ़ी सेब आता है। हिमाचल नंबर की गाड़ियाँ हैं जो कि लगातार सेब की सप्लाई कर रही हैं, लेकिन रास्ते ख़राब हैं, सड़कें बह गई हैं। आप कहाँ से आए हैं गाड़ी लेकर? रोडू से जी। शिमला के ऊपर से? हाँ जी। तो वहाँ पे तो हाईवे काफ़ी बह गया है, क्या स्थिति है, कैसे घूम कर आ रहे हैं आप? घूम के आ रहे हैं जी, इधर बाया जोड़ जी नाहन वाले रोड से नीचे, इधर एक कुछ पिंजौर में निकलता है और एक कामली वाला रोड है जो। तो कितना लंबा रास्ता पड़ता है आपको? वहाँ से पड़ जाता है जी 30-35 किलोमीटर फालतू। तो जाम की स्थिति भी देखनी पड़ती है? बुरा हाल है, गर्मी नीचे डाउन उतारनी बड़ी मुश्किल है। तो गर्मी में सेब खराब होने का खतरा भी रहता है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। बस आप ये सोच लो भाई, शाम को 5 बजे चल के टाइम से 2-3 घंटे पहले निकालना पड़ती है हमारे को गाड़ी। तो माल भाड़ा भी बढ़ा है क्या? ज़्यादा डीजल ज़्यादा लग रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है? खर्चा तो ये पूछो भाई, चल रहे बस रोजी रोटी चल रही, बस दाल चीनी चली हुई, बाकी तो कमाई तो किस्तें निकालनी बड़ी मुश्किल हो रही। लेकिन सड़कें जो बंद हैं उससे फिर सेब खराब होने का खतरा भी बना हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत तो सड़कें बंद हैं, ऐसे में जो सेब है या तो वो फंसा हुआ है गाँवों में जहाँ पर सेब की फसल लगाई जाती है, सेब के जो बगीचे हैं वो हैं, वहाँ पर या तो सेब फंस रहा है, सड़ रहा है, और ऐसे में जो व्यापारी हैं वो सेब को ख़रीद रहे हैं, लेकिन जो माल भाड़ा है वो ज़्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं वो डाइवर्ट रूट से आ रही हैं। शिमला से या मनाली से अगर गाड़ियाँ आ रही हैं तो रास्ते में कई जगह पर नेशनल हाईवे बह चुके हैं, ऑल्टरनेट रूट से गाड़ियों को आना पड़ रहा है, सेब ख़राब भी हो रहा है, और इन सब बातों का असर सेब की कीमतों पर लगातार दिखाई दे रहा है। एक तरफ शहरों में सेब आम जनता को खाने के लिए 200 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, तो वहीं शिमला में सेब बागबान नालों में सेब बहाने को मजबूर हैं। बीते दिनों भारी बारिश के चलते पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के चलते कई सड़कें बंद है और बागीचों में सेब की फसल तैयार हो चुकी है, लेकिन ये सेब मंडियों तक नहीं पहुंच रहा। ऐसे में बागबान परेशान है। बागबानों को सेब खराब होने का डर सता रहा है। शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में अधिकतर लिंक रोड बंद पड़ी हैं, जिसमें सेब निकालना मुश्किल हो गया है। बीते दिन रोडू क्षेत्र में एक वीडियो जमकर वायरल हुआ जिसमें बागवान सेब नाले में बह रहा है। रोडू क्षेत्र में सड़कें पिछले 10 दिनों से बंद पड़ी हुई थी और बागवानों ने सेब तोड़ के रख लिया, लेकिन सड़कें बंद होने से सेब मंडी तक नहीं बागवान ले जा पा रहे थे और इसके चलते सेब खराब होने लगा, तो बागवानों ने सेब से भरी 2 पिकअप गाड़ियां नाले में बहा दी। बागवानों का कहना है कि बारिश के चलते सड़क बंद पड़ी है और सेब की फसल तैयार है और सेब को कैसे मंडी तक पहुंचाया जाए। उनका कहना है कि इस बार पहले ही सेब की फसल कम है और बारिश में सेब को नुकसान हुआ, वहीं अब सड़कें बंद होने से सेब को मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। जो सेब खराब हो रहा है उसे कहां फेंके, सरकार ये बता दे।
हालांकि मंडियों में सेब पहुंचने पर बागवानों को मंडियों में अच्छे दाम मिल रहे हैं। शिमला मंडी में अच्छी किस्म के सेब 120 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। लेकिन यही सेब जब पंचकुला, चंडीगढ़ जैसी मंडियों में आगे पूरे भारत में सप्लाई होने के लिए पहुंचता है तो इसकी कीमत बढ़ जाती है। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में बागवानी मुश्किल के दौर से गुजर रही है। सेब पर मौसम की मार बढ़ रही है और ऊपरी क्षेत्रों में जगह जगह लैंडस्लाइड होने से सड़कें बंद पड़ी हैं। बारिश के चलते पहले ही बगीचे तबाह हो चुके हैं, जिसकी भरपाई नहीं हो रही और वहीं जो सेब बचा है उन्हें मंडियों तक पहुंचाना चुनौती बन गया है। ऊपरी क्षेत्र में कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जो बारिश से खराब ना हुआ हो। बागवान सेब को मंडियों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सड़कें बंद होने के चलते वहां तक नहीं जा पा रहे, जिसके चलते अब अर्ली वैरायटी का जो सेब बागवानों ने तोड़ कर रखा है वो खराब हो रहा है। इसे बागवान नालियों में बहा रहे हैं और उन्होंने कहा कि 45 साल में इस तरह की त्रासदी देखने को नहीं मिली है। वहीं अब हिमाचल प्रदेश में सेब पर सियासत भी गर्मा गई है और बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने बीजेपी पर सेब के मुद्दे पर राजनीति के आरोप लगाए और कहा कि सभी बागवानों का सेब मंडियों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके राजनीति कर रही है। कोई भी बागवान ऐसा नहीं है जो अपना सेब मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहा। कुछ क्षेत्रों में बारिश के चलते सड़कें बंद पड़ी हैं और उन्हें तुरंत प्रभाव से खोलने का काम भी किया जा रहा है। सेब नालों में बहाने के वीडियो को हिमाचल प्रदेश सरकार बीजेपी की साजिश करार दे रही है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि ये वीडियो बीजेपी नेताओं द्वारा वायरल किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद एसडीएम से इसकी जांच करवाई गई। जिस क्षेत्र का ये वीडियो है वहां एक अन्य सड़क वाहनों के लिए खुली हुई थी। बीजेपी सेब के सीजन में राजनीति कर रही है और ऊपरी शिमला में जहां भी सड़कें बंद हो रही हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से बहाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बागवानों का सेब मंडियों तक पहुंचाया जा रहा है और बागवानों को अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह के वीडियो वायरल करना प्रदेश हित में नहीं है। जिसने ये किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। सेब के मुद्दे पर बीजेपी भी प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा ने कहा कि शिमला में सड़कें बंद हैं और सेब की फसल तैयार है, लेकिन सड़कें अवरुद्ध होने के चलते बागवान सेब मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे। इन्होंने कहा कि शिमला के रोहड़ू में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बागवान नालों में सेब बहा रही हैं, जो कि बहुत दुखद है। सरकार जल्द से जल्द सड़क मार्ग को बहाल करवाए। हिमाचल प्रदेश में सेब के मुद्दे पर जारी राजनीति और बदहाल सड़कों का असर सीधे तौर पर सेब की कीमतों पर पड़ रहा है। आमतौर पर सेब के सीजन में आम जनता को जो सेब क्वालिटी के हिसाब से 150 से 250 रुपए प्रति किलो तक मिलता है, वो इस सीजन में 300 से 400 रुपए प्रति किलो तक जा सकता है। और बेमौसम बरसात की वजह से खराब हुई फसलें और लैंडस्लाइड से बह गए सड़क हाईवे का खामियाजा भी सेब की भारी भरकम कीमत चुकाकर आम जनता को ही उठाना पड़ेगा।